नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे और सीखेंगे कि रिकॉग्निशन यानी राज्य को मान्यता क्यों जरूरी है, क्या है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और कितने प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के प्रावधान हैं। तो आइए सीखते हैं, समझते हैं। मान लीजिए कोई नया देश बनता है, यानी वो स्वतंत्र होता है, तो उसके लिए उसको जरूरत होती है मान्यता की। मतलब कि कहा जाए कि यह देश अब पूरी तरह स्वतंत्र है और इस देश की नई सरकार को हम वैध मानते हैं। तब जाकर के उसे माना जाता है कि वो जो राज्य है या नेशन है उसको मान्यता दी जाएगी। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को मान्यता दी, तभी दुनिया ने उसे एक स्वतंत्र रूप में स्वीकार किया। रिकॉग्निशन मान्यता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिना मान्यता के कई न, कोई नया देश तीन प्रकार की चीजें नहीं कर सकता है। निम्नलिखित तीन प्रकार की चीजों में पहला है यूनाइटेड नेशन नहीं जा सकता है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं कर सकता है, तीसरा अंतरराष्ट्रीय समझौते नहीं कर सकता है। अब जब थ्योरी की बात करते हैं कि रिकॉग्निशन के लिए दो थ्योरीज हैं, एक रचनात्मक सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरीज, यानी स्टेट तब तक स्टेट नहीं है जब अन्य राज्य उसे मान्यता ना दे। मतलब कि रिकॉग्निशन से ही वह स्टेट बनता है। ऐसे ही दूसरा है कि डिक्लेरेटिव थ्योरी यानी घोषणात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि किसी स्टेट का अस्तित्व उसके तत्वों पर निर्भर है, मान्यता सिर्फ एक औपचारिक घोषणा है। मतलब जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है जिसमें चार तत्वों को बताया गया है, स्थायी जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और विदेशी व्यापार या संबंध रखने की क्षमता को कहा गया है। तो इसके आधार पर आप दो थ्योरीज देख सकते हैं। अब बात आती है क्रिटिसिज्म की, तो दो क्रिटिसिज्म बहुत मुख्य हैं। जैसा कि पहला क्रिटिसिज्म है कि राज्य का अस्तित्व दूसरों के मर्जी पर रुका हुआ है, ये तो ठीक नहीं है ना। दूसरा है कि जो राजनीति हो जाती है कभी कभी, उस बगल में अपना राज्य है, कोई और राज्य को घोषणात्मक या फिर डिफैक्टो या डूजरे जो भी देना होगा, तो उसके लिए राजनीतिक प्रक्रिया भी लोग अपनाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशंस की, यानी कितने प्रकार हैं। तो दो प्रकार होते हैं, डी फैक्टो और डी ज्यूरे। पहले हम डी ज्यूरे के बारे में बात करते हैं, यानी स्थायी और पूर्ण मान्यता देना। मतलब देश को 100% वैध मानना, यानी उसके यहाँ स्थिर सरकार है, पूरा नियंत्रण है और अंतरराष्ट्रीय संबंध बना सकता है। उदाहरण के लिए भारत ने इसराइल को डी ज्यूरे मान्यता दे रखी है। डी फैक्टो यहाँ पर यहाँ पे जो मान्यता का सिद्धांत है वो है कि वहां अभी स्थायी सरकार नहीं हो सकती है। हो सकता है कि सरकार नई बनी ठीक है, हो सकता है वो अस्थिर हो और अभी नियंत्रण ही पूरा ना हुआ हो। तो ऐसे केस में डी फैक्टो मान्यता दी जाती है। तो ये आपके उदाहरण है। और कभी-कभी मान्यताओं के लिए कुछ कंडीशंस भी लगा दी जाती हैं, जैसे कि आपके यहाँ मानव अधिकार का उल्लंघन ना हो, लोकतांत्रिक कानून लागू हो या उसका वादा करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसे लेकर के आएंगे। ठीक है। ऐसे ही एक और तरीका होता है कि कलेक्टिव रिकॉग्निशन, यानी समूह द्वारा मान्यता देना, यानी यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, ये सारे या कोई एक समूह मिला और उसने जा करके किसी एक स्वतंत्र राज्य को मान्यता दे दी। जैसे पैलेस्टाइन जो है उसको 130 से ज्यादा देशों ने कलेक्टिव रिकॉग्निशन दे रखा है। तो ये हुई बात आपकी रिकॉग्निशन के टाइप की। अब बात करते हैं मोड ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि कैसे एक्सप्रेस करें। आपने कर तो दिया मगर अब उसको कैसे समझाया जाए कि है। तो ये है एक एक्सप्रेस रिकॉग्निशन, यानी लिखित या आधिकारिक घोषणा, यानी पत्र, संधि या आधिकारिक बयान। उदाहरण के लिए बांग्लादेश को भारत ने पहला यानी एक्सप्रेस रिकॉग्निशन दिया था, एक्सप्रेशंस दिए थे कि हाँ हम ये पत्र व्यवहार के थ्रू आपको करते हैं। दूसरा होता है इम्प्लॉयड रिकॉग्निशन, यानी व्यवहार की पहचान देना। मतलब इसका इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो उससे लगे कि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। जैसे कि दूतावास खोल देना या व्यापार समझौता कर लेना या उसका
उसके नागरिकों का पासपोर्ट को स्वीकार कर लेना। तो उदाहरण के लिए दो देशों के बीच व्यापार शुरू होना अक्सर इम्प्लाइड रिकॉग्निशन माना जाता है। अब तीसरा है कंडीशनल रिकॉग्निशन, यानी शर्तें जोड़ करके उसको रिकॉग्निशन देना। यानी कभी कभी शर्तें, जैसे अभी मैंने बताया, मानव अधिकार लागू कराना, जनमत संग्रह कराना, ये सब उसके प्रकार हैं कि किस 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 मोड से रिकॉग्निशन दिया जाए। अब बात आती है कि कंडीशंस क्या होंगी। तो कंडीशंस में चार कंडीशन आपको याद रखनी है, जो कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में दी गई हैं। परमानेंट पॉपुलेशन, स्थायी जनसंख्या, उसके बाद डेफिनेट टेरिटरी यानी निश्चित क्षेत्र, और इसके अलावा इफेक्टिव गवर्नमेंट यानी देश में नियंत्रण होना चाहिए, वहां एक सरकार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है, लेकिन कई देश अभी भी मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो यह आप समझ सकते हैं कि कहीं कहीं मान्यता देने में लोग डरते हैं, या देश को लगता है कि वहां पे जो लोकतांत्रिक चीजें हैं वो नहीं होंगी। ऐसा तालिबान की गवर्नमेंट करती है। ठीक है। अब बात आती है फॉरेन रिलेशन का अधिकार। देश अन्य देशों को राजनयिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोसोवो एक देश है, वो उसको यूरोप का समर्थन है और यूएन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, तो वहां अभी काफी देरी हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ आपका। इसके बाद आता है कि मान लीजिए देश बन गया। अब देश में दो बातें हुई, एक गवर्नमेंट है और या स्टेट है, तो किसको रिकॉग्नाइज करें। ठीक है। तो इसके लिए भी कई बार चीजें पूछी जाती हैं या समझी जाती हैं। तो स्टेट रिकॉग्निशन, राज्य की मान्यता, यह स्थायी होती है, एक बार मिल जाए फिर वापस नहीं होती है। गवर्नमेंट रिकॉग्निशन का मतलब है कि राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है, सरकार बदलने पर मान्यता वापस हो सकती है। उदाहरण के लिए भारत ने अफगानिस्तान देश को मान्यता दी, पर तालिबान सरकार को आज तक मान्यता नहीं दी है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि तालिबान को हमने मान्यता नहीं दी है। अब आता है कि देश को मान्यता भी दे दी, मोड भी पता चल गया आपको, आपको एसेंशियल्स भी पता चल गए। अब है कि क्या कभी ऐसा घटना हो गई तो आपको विड्रॉ करना पड़ गया रिकॉग्निशन, कि अब हम इस देश को देश नहीं मानेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे कि अमेरिका ने चाइना के ताइवान गवर्नमेंट को पहले रिकॉग्नाइज किया फिर विड्रॉ कर लिया। और ये भी हो सकता है कि रेट्रोएक्टिव रिकॉग्निशन दे सके, यानी पिछली डेट से रिकॉग्निशन दे सकें। ठीक है। तो ये बातें हुई। अब बात आती है कि इंडिया क्या प्रैक्टिस करता है। इंडिया प्रैक्टिस करता है डिक्लेरेटिव यानी सिद्धांत, यानी कि घोष डिक्लेरेटिव थ्योरी फॉलो करता है। वो स्टेट को मान्यता देता है, गवर्नमेंट को ज्यादातर वो मान्यता नहीं देता है। जैसे कि बांग्लादेश, इसराइल उसके एग्जाम्पल हैं, और तालिबान को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इवन ताइवान गवर्नमेंट को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया इंडिया ने। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहिए। हम और भी अच्छी वीडियोस और अच्छी कंसेप्ट लेकर के आएंगे। धन्यवाद।